हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अमन दांगी और आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीजेस। सबसे पहले विटामिन्स हमें मालूम होना चाहिए विटामिन्स किसको कहते हैं। विटामिन हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन विटामिन्स हमारी बॉडी की जो मेजर फंक्शनिंग होती है, चाहे वो नर्वस सिस्टम की हो, चाहे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की हो, चाहे किसी अन्य सिस्टम की हो, वो सभी फंक्शनिंग जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो हमारे विटामिन्स होते हैं। ये हमारा विटामिन्स का क्लासिफिकेशन होता है। आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। इसमें एक साइड है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरी साइड है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मतलब एक ऐसे विटामिन्स का ग्रुप है जो पानी में घुलनशील होते हैं और एक ऐसा है जो वसा में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले आप दो चीज़ें याद रख लीजिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में केवल दो नाम है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी। बी कॉम्प्लेक्स में आपके आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब इनको अलग अलग तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो उनके फंक्शन के अनुसार। और विटामिन सी अकेला इसका केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इधर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में होता है ADEK। इन चार नामों को ध्यान से देख लीजिए, ADEK ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एक खास बात होती है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी के कारण भी बीमारियां होती हैं और अगर अधिकता हो जाए तब भी बीमारियां होती हैं। क्योंकि जो भी हमारा वसा रहता है या वसा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फैट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उनको हमारा लिवर नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए इनकी अधिकता हमारे शरीर में हो सकती है। पहला है हमारा विटामिन ए। इसके तीन फॉर्म हो सकते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। आपको इसमें रेटी शब्द मिल रहा होगा। रेटिना आपने सुना होगा, आंख में फोटो सेंसिटिव लेयर होती है हमारी, उसमें ये नॉर्मली पाया जाता है। रेटिनॉल रेटिनल के बीच में आपस में ये कन्वर्ट होता रहता है। अगर हम इसकी बात करें कि प्रोविटामिन कौन सा है, मतलब ये बनता काहे से है, तो कैरोटीन एक केमिकल होता है जो हमारे कलर्ड फ्रूट सब्जियां होती हैं उन सभी में ये पाया जाता है। इसका सोर्स हम देख लेते हैं। तो फिश ऑयल, लिवर, एग योक, मिल्क, चीज़, बटर, इन सभी चीज़ों में। बाकी वेजिटेबल सोर्स भी होते हैं जिसमें जितनी भी आपके रंगीन सब्जियां जो आपको दिखती हैं, जैसे चुकंदर है, शिमला मिर्ची है, तो जितने भी जो रंगीन सब्जियां आपको मिलेंगी उनमें सभी में कैरोटीन पाया जाएगा, मतलब विटामिन ए पाया जाएगा। अब कुछ फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि मैंगो है, पपाया है। मैंगो को फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। फंक्शन ऑफ विटामिन ए देखते हैं। नॉर्मली इसके दो फंक्शन होते हैं। एक, ये रेटिना में पाया जाता है इसलिए नॉर्मल विजन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? सबसे पहले मैंने विजन का बताया था, तो अगर ये कम हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रतौंधी। रात जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होगी, हेयर्स होंगे, नेल्स होंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हुआ तो जहरीले पदार्थ हमारी स्किन में और हेयर्स और नेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक शब्द होता है जीरोप्थेल्मिया। ये जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई। हमारी जो आंख में लेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है जो आंसू का निर्माण करती है, विटामिन ए की अनुपस्थिति में वह भी निर्माण बंद हो जाता है, इसलिए हमारी आंखें सूखने लगती हैं। उसी को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेन डिसीज कौन सी है विटामिन ए की कमी के कारण, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मैंने अभी बताया था आपको कि फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से भी बीमारी होती है और इनकी अधिकता से भी बीमारी होती है। किसी भी विटामिन की अधिकता को कहते हैं अपन हाइपर विटामिनोसिस। तो इसकी अगर अधिकता हो जाए तो क्या क्या होगा? उसमें ड्राई स्किन होगी, इची स्किन होगी, मतलब खुजली होगी स्किन में। हेयर लॉस हो सकता है, लिवर डैमेज होगा, स्किन कलरेशन, स्किन में डार्क कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है, हेडेक होता है, फटीग होती है, मतलब सिर दर्द होता है और थकावट होती है, ब्लड विजन होगा। जाहिर सी बात है, अगर विटामिन ए में उतार या चढ़ाव होंगे तो रेटिना अफेक्ट होगा, इसलिए ब्लड विजन हो जाता है, हमारा विजन सही नहीं रहता। अगला विटामिन है विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी हमेशा ऐसे सूर्य से इसको जोड़ा जाता है कि सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से मिलता नहीं है, ये हमारी स्किन में निर्मित होता है, बस वो सनलाइट से संचालित होती है वो क्रिया, जिसके क्रिया के द्वारा विटामिन डी बनाया जाता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सिट्रायोल। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को अपन कहते हैं कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कहते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल। सोर्स क्या क्या होते हैं मैंने अभी बताया, सनलाइट। सनलाइट स्रोत नहीं है एक तरीके से, लेकिन वो
अपनी क्रिया को करवाता है, इसलिए अपन उसको स्रोत में रखते हैं। तो सनलाइट है, मिल्क है, फिश, ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड सीरियल्स। फोर्टिफाइड सीरियल्स क्या होते हैं? फोर्टिफाइड शब्द किसी के साथ भी जुड़ा हो, किसी भी भोज्य पदार्थ के साथ, आप ये समझना है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दी गई है। अगला इसका फंक्शन देखते हैं विटामिन डी का। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल इन कैल्शियम एंड फास्फोरस। मेन इसका जो फंक्शन रहता है, हमारी हड्डियों में और हमारे ब्लड में कैल्शियम का स्तर क्या होना चाहिए उसको निर्धारित करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस, जैसे जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी में निकलेगा या हमारी बॉडी में आएगा तो उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, इसलिए उसको मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। बोन मिनरलाइजेशन, हमारी बोन्स में कितना फॉस्फोरस और कितना कैल्शियम जमा हो वो भी यही करवाता है। और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होता है? जब भी कोई आपको सिग्नल देता है या आपका ब्रेन जैसे आपकी कोई मांसपेशी को सिग्नल देता है तो उस समय पर एक एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और क्रिया करने लगते हैं। तो वो एसिटाइल कोलिन निकलता ही कैल्शियम के कारण है, और कैल्शियम की फंक्शनिंग करवाता है विटामिन डी, इसलिए जिम्मेदार होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए। डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारी हो सकती है? सबसे मेन बीमारी इसकी है डेफिशिएंसी से रिकेट्स। दूसरी ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको अपन ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन, जाहिर सी बात है अगर कैल्शियम नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन सही मात्रा में नहीं निकलेगा और आपके नर्व्स और मसल्स सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब इसके भी हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है क्योंकि ये भी फैट सॉल्युबल है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, जहर जैसे सिम्टम इसमें आते हैं। साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी जिसके कारण टिटनेस जैसे सिम्टम होने लगते हैं। नोजिया, घबराहट होती है, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन होता है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगती है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई 8 एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर बनता है। इसमें 4 होते हैं टोकोफेरॉल और 4 होते हैं टोकोट्राइनॉल्स। सोर्स क्या होता है इसका? वेजिटेबल, स्पाइनेच और कैरेट आती है वेजिटेबल्स में। एग, ब्रेड, आलमंड्स, पीनट्स, वेजिटेबल ऑयल्स। फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का? जैसे विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसी प्रकार से विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी बॉडी में जो अनवांटेड पदार्थ हैं, पॉइजनस पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। अगर प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो रक्त का थक्का जमा देते हैं, जो थक्का किसी भी पाथ को हमारे ब्लॉक कर सकता है। अगर हार्ट को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट अटैक, ब्रेन को अफेक्ट कर दिया तो हमारा न्यूरल अटैक। इनहेंस वैसोडाइलेशन, हमारा जो जितनी रक्त वाहिकाएं हैं उन सभी को डायलेट करता है। स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स, जितने भी फ्री रेडिकल्स का वही मतलब होता है पॉइजनस पदार्थ जिनको एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालता है। टॉक्सिसिटी हो सकती है हमारी विटामिन ई की क्योंकि ये भी फैट सॉल्युबल है। इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग लीडिंग टू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन सम पर्सन, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा थक्का बनना चाहिए ब्लड का, अगर चोट लगती है तब, तो वह थक्का समय पर नहीं बन पाता जिसके कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के को लिया गया हमारा एक जर्मन वर्ड होता है कोगुलेशन। इस वर्ड से क्यों लिया गया है? कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का बनाना, और ये विटामिन के एकमात्र ऐसा विटामिन है जो थक्का बनाने में हमारा सहयोग करता है। अब इसके 2 सोर्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है मेनली। जो हमारे अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं, उसको अपन विटामिन के 2 कहते हैं। और हम इसको प्लांट से भी ले सकते हैं, उस फॉर्म को अपन कहते हैं विटामिन के 1। लेकिन मेनली हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रहता है तो विटामिन के 2 रहता है। और इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ये मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन यही है इसका, रक्त का थक्का बनाता है। असिस्ट इन बोन मिनरलाइजेशन, मतलब बोन्स में जितना भी कैल्शियम डिपोजिशन होता है उसको भी हेल्प करता है। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? वेजिटेबल ऑयल्स हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, स्पाइनक है। बॉडी कैन प्रोड्यूस इट्स ओन, वही जो मैंने बताया था आपको कि बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया, वो इसका निर्माण स्वयं से कर सकते हैं। विटामिन के की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? सबसे मेन जो इसका काम है थक्का बनाना, अगर ये नहीं होगा तो थक्का नहीं बनेगा, आपको थोड़ी सी चोट लगी और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इट इज़ कॉमन इन एडल्ट, ये नॉर्मली एडल्ट स्टेज में ज़्यादा होता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा बाइल जूस का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर सकता है। ड्यू टू एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी के कारण क्या होता है कि जब हमने बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन किया तो जो हमारे लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं उनके साथ साथ जो हमारे सहजीवी बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं,
जिसके कारण विटामिन के का निर्माण नहीं हो पाता। अब इसका एक डेफिशिएंसी इस वजह से भी हो सकती है कि अगर मान लो आपको इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है जिसकी वजह से मेल ऑब्जॉर्प्शन है, इसका ऑब्जॉर्प्शन ही ना हो पाए, हेमरेज हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसके कारण भी इसकी कमी हो सकती है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी को अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये स्मोकर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स नीड्स हायर रेंज। स्मोकर्स जो लोग सिगरेट पीते हैं और जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये अति आवश्यक होता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? तो मेन स्रोत जो इसके रहते हैं वो रहते हैं खट्टे फल। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको हर विटामिन में याद रखना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फिश तो लगभग हर विटामिन का स्रोत होती है। लेकिन विटामिन सी के लिए अगर मेनली पूछा जाए तो खट्टे फल जितने भी रहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वो सभी इसके अच्छे स्रोत होते हैं। फंक्शंस देखते हैं अब विटामिन सी के। कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन एक कार्टिलेज होता है जो हमारे ऊतकों के निर्माण में सहयोग करता है। बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये मेन काम है इसका। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, जितने भी आपको इन्फेक्शन हैं उनको खत्म करता है। कीप गम्स हेल्दी, जो हमारे मसूड़े हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज एंड कैंसर, हार्ट डिसीजेस को भी रोकता है और कैंसर को भी रोकता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? लीड्स टू स्कर्वी, ये इसकी मेन बीमारी है जो इसकी डेफिशिएंसी से होती है। बाकी वेट लॉस हो सकता है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर, जैसे कि आपको पता है इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं घाव हो गया तो इसकी कमी होगी तो भर नहीं पाएगा। फटीग एंड जॉइंट पेन, आपको थकावट होगी और जोड़ों में दर्द होगा। स्किन रैश, स्किन में धब्बे पड़ने लगेंगे। एनीमिया, खून की कमी होगी। विटामिन बी। विटामिन बी समूह है बहुत सारे विटामिन का। इसमें विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12, इतने सारे विटामिन होते हैं। इनको सबको अलग अलग देखते हैं। मेनली इसमें बी 9, बी 7, बी 12 ये मेन होते हैं। बी 1 होता है जिसका केमिकल नेम है थायमिन। आप बी 1 भी याद रख सकते हो, थायमिन भी याद रख सकते हैं। इसका सोर्स क्या होता है? ईस्ट, सीरियल्स, लिवर। लिवर ऑयल होता है फिश का। सीरियल्स मतलब हमारे जितने भी अनाज हैं, और ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस होता है उसको ईस्ट कहते हैं, वो भी इसका अच्छा स्रोत होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? तो एटीपी प्रोडक्शन, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका निर्माण इसकी सहायता से होता है। स्टेबलाइजेस द एपिटाइट, मतलब जो आपकी भूख लगती है उसको नियंत्रित करता है। प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग, जितने भी हमारे तंत्रिका तंत्र की फंक्शनिंग होती है, क्रियाएं होती हैं, उन सभी को नियंत्रित करता है। यदि विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है तो आपको मेन बीमारी बेरी बेरी हो सकती है, यही इसकी मेन डेफिशिएंसी डिसीज है। अगला है विटामिन बी 2। इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसको येलो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के रेस्पिरेशन के दौरान ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का काम करता है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंने आपको बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब में पाए जाते हैं। मिल्क। फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये ग्लूकोज के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो पहला इसका फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल रेस्पिरेशन, एक ही बात है, वही एनर्जी प्रोडक्शन करता है। मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अपने नियंत्रण में रहेंगे। राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या होगा? इचिंग एंड बर्निंग आइस, ऑयली स्किन, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस स्किन के इन्फेक्शन को कहते हैं। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, डाइजेशन आपका सही नहीं होगा। क्रैक्स एंड सोर इन माउथ एंड लिप्स, लिप्स के आसपास आपके क्रैक्स बन जाएंगे। अगला विटामिन है विटामिन बी 3, जिसको अपन केमिकली नियासिन बोलते हैं। इसका जो एक्टिव डेरिवेटिव होता है, इसका एक्टिव कंपाउंड है, उसको निकोटिनामाइड कहते हैं। ये एसेंशियल होता है एनएडी और एनएडीपी का प्रोडक्शन करने के लिए। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? लिवर होता है, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स। फंक्शंस क्या होते हैं नियासिन के? एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग, हमारी स्किन को, टंग को हेल्दी बनाए रखता है। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र को हेल्दी बनाता है। विटामिन बी 3 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी? आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी याद रख लीजिए जिसका नाम है पेलाग्रा, इसको नहीं भूलना है। बी 3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा। इसमें नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, फैटिक, हेडेक, इंसोम्निया, मेंटल डिप्रेशन, सारे के सारे तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए सिम्टम आपको दिखेंगे। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा। विटामिन बी 5, जिसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, फंक्शन क्या होता है? ये भी प्रोड्यूसेस एनर्जी।
सोर्स क्या है इसका? फ्रूट, मीट, पोल्ट्री, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कहते हैं दलहनी फसलों को। अगला विटामिन है विटामिन B6, जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इसमें केमिकल्स होते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामीन। सोर्सेस क्या होते हैं इसके? मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शंस क्या क्या होते हैं विटामिन B6 के? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का निर्माण करवाता है। नर्वस सिस्टम फंक्शन, तंत्रिका तंत्र के फंक्शन को सही रखता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करता है। रिड्यूसिंग मसल स्पाज्म, क्रैम्प्स, मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। मेंटेन्स प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस, सोडियम और फॉस्फोरस का जो हमारी कोशिकाओं में और कोशिकाओं के बाहर के प्लाज्मा में जो लेवल होना चाहिए उसको मेंटेन करता है। डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है विटामिन B6 की? नर्वसनेस होगी, इंसोम्निया होगा मतलब अनिद्रा होगी, स्किन लीजन्स, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मांसपेशियों का कंट्रोल करता है ये। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मसल में वीकनेस आएगी, मसल्स में दर्द होगा। अगला है विटामिन B7, केमिकल नेम बायोटिन। सोर्स क्या होते हैं इसके? मीट, यग यॉक, सोयाबीन्स। फंक्शन क्या क्या होते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मेन फंक्शन यही है इसका। विटामिन B7 डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? नौसिया होगा, एनोरेक्सिया, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? जो नशे जैसे सिम्टम जितने भी होते हैं उन सभी को मिलाकर के हम हेलुसिनेशन कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B9, जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। सोर्सेस क्या होते हैं इसके? ईस्ट, मैं भी बता चुका हूँ कि यूनिसेलुलर फंगस को ईस्ट कहते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उनका निर्माण विटामिन B9 द्वारा होता है। फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये आपको याद रखना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमेशा गर्भस्थ शिशुओं में होते हैं। जब शिशु गर्भस्थ होता है उस समय एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि ये डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। अगर डीएनए और आरएनए का निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड की कमी हो जाती है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? थेरापेटिकली मतलब इलाज में इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया, ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी टूटती हैं, उसके इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B12, जिसको अपन बोलते हैं कोबालामीन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट फंक्शन करता है इसके साथ। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? प्रॉपर नर्व फंक्शन, तंत्रिका तंत्र के फंक्शन को प्रॉपर रखता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये भी आरबीसी के निर्माण में सहयोग करता है। डीएनए रिप्रोडक्शन मतलब डीएनए की कॉपी बनाने में मददगार होता है। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया मतलब खून की कमी नहीं होने देता। मेटाबोलाइजिंग फैट एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो एनीमिया, नर्व डैमेज, हाइपर सेंसिटिव स्किन। एनीमिया होगा क्योंकि आपको पता है ये आरबीसी का निर्माण करवाता है। अगर ये नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र को संचालित करता है, अगर वो नहीं होगा तो नर्व्स हमारी डैमेज हो जाएंगी।